वक्त आ गया है सीना तान के गर्व से बोलने का, ब्लू राइजिंग। और उसी के बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक उभरते सितारे whose stock has been rising and how over the last 1 year in international cricket, ऋषभ पंत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऋषभ, बात ब्लू राइजिंग की, तो शुरुआत करते हैं आपकी ब्लू जर्सी के साथ। 2017 इंग्लैंड, आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है? मेरे को पहली बार जर्सी मिल रही थी उस समय, जो मेरे माइंड में था वो फीलिंग बहुत ही डिफरेंट है। उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि जब मैंने पहली बार मेरे को पता लगा कि मैं डेब्यू करने वाला हूँ, तो आई गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है, जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, बचपन से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, वो चीज़ मेरे को मिल रही है। तो एक अलग ही ब्लू राइजिंग मेरे को लगता है कि ब्लू राइजिंग जो एक इनिशिएटिव है, उस हिसाब से जितने भी स्पोर्ट्स, आप सिर्फ क्रिकेट नहीं, उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उनमें भी आप लोगों को सेम चीज़ें जो हम लोगों को क्रिकेट में मिलती है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। कभी कभार मेरे को लगता है जो हम लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं लोग, वो सेम चीज़ें बाकी लोगों को भी मिल सकती है। कोई गोल्ड लाता है, कोई सिल्वर लाता है, तो उन सबको भी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और मेरे को लगता है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ऑल ओवर इंडिया की प्रोग्रेस स्पोर्ट्स में, उसके लिए छोटी, मैं कैसे कहूँ, मोटिवेशन, नॉट जस्ट कैश इनिशिएटिव, बट चाहे आपको कोई हौसला दे, एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना बड़ा एक वो, इट कैन बी अ पुश टू पुश हिम फॉरवर्ड। स्पोर्ट्समैन, यू कांट जज समवन विद देयर मनी, लाइक हाउ पीपल फॉलो यू, हाउ दे लव यू, दे शो योर देयर सपोर्ट टू यू, दैट्स द मेन थिंग आई गेस। तो मेरे को ये लगता है कि अगर बाकी स्पोर्ट्स को भी हम जितना फोकस में रखते हैं क्रिकेट को, बाकी स्पोर्ट्स को भी उतना फोकस में लाएंगे, तो एज द इंडिया कंट्री विल इम्प्रूव मोर। आप और कौन से सारे स्पोर्ट्स खेलते थे? इसके अलावा जब मैं बचपन से ही मेरे को शौक है सारे गेम्स खेलने का, आउटडोर गेम्स, फुटबॉल खेलता था मैं, बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था बचपन से, क्योंकि मेरे फादर को स्पोर्ट्स पसंद था, वो खुद क्रिकेट खेलते थे। तो एज अ प्रोफेशनल मेरे को हमेशा से क्रिकेट ही खेलना था, बट मैं सारे स्पोर्ट्स को प्यार करता हूँ। खेल कूद ने आपको बियॉन्ड व्हाट ऑल यू ऑफ कोर्स अचीव राइट नाउ, वो क्या आपको सीख मिली? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब लेते हैं, बट एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना, वो टीम स्पोर्ट सिखाता है हमारे को। वो चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होती है, हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ सीख निकलेगी। Young boys who are watching this, budding sportsmen, of course, who want to be the next ऋषभ पंत, अगर मैं बोलूँ, आपके लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि उनके पास एक मेंटोर हो, who is their guiding light, उनको बताए कि यहाँ ऐसे करना है, आगे जाके ऐसे करना है? Really important to have a mentor in a life, because I had a mentor who taught me everything on and off the field. How can I conduct myself, how I'll be responsible, how I can act on certain places. So he taught me everything. Whatever I am today is because of Tarak Sinha sir. So काफ़ी important हो जाता है, क्योंकि when I traveled from Roorkee to Delhi for playing cricket, so it was a difficult time for me. So he always was there for me like a father figure. He took care of me, of everything, money, he is my father figure right now. Three things about विराट कोहली जो आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो वो क्या होंगे? एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इंटेंसिटी, ही प्लेज द पैशन एंड डिसिप्लिन। Three things are really define him actually as a cricketer, because I've seen him in dressing room, on and off the field, how he works hard on everything. So that's something, if he can hard work, because he is a legend now I guess, so if he can do all these things till this time, so why can't we do that? इंटरव्यू इससे पहले हुआ है, उस लेजेंडरी इंटरव्यू को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस ब्लू राइजिंग इंटरव्यू में आए थे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री। और उस दौरान, उस बातचीत के दौरान ऋषभ, आपकी बातचीत हुई थी वीवो IPL 2017 को लेकर। सबसे पहले आपको दिखा दूं उन्होंने आपके बारे में क्या बात कहा, और उसके बाद आपसे मैं रिएक्शंस। This was 2017, so we were 7th and Delhi was 8th, और लास्ट गेम खेल रहे थे हम लोग अपना दोनों। तो ऋषभ वाज गोइंग एट मी, चलो चलो प्रेशर में है, और मैं देख के उसको हंस रहा हूँ पीछे। तो आई सेड तू क्या कर रहा है? तो वो मेरे को बोल रहा है, भैया मैं तो बोलना तो पड़ेगा ही, आउट कैसे करेंगे वरना।
मैंने कहा बॉलिंग तो वो कर रहे हैं, उनको भी तो बिलीव होना चाहिए कि आउट कर सकते हैं। तो बोल रहा है बात तो सही है लेकिन मैं तो करूँगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, कभी तो आएगा चेंज रूम में साथ में। थोड़ा बॉलर प्रेशर में आ जाता है, तो मेरे को आदत है ही विकेट के पीछे से बोलने की। मैं बहुत देर से बोल रहा था, तो भैया मेरी तरफ ऐसे ही पीछे देखने लग गए। अरे क्या बोल रहे थे उसको? मैंने कहा भैया कुछ नहीं बोल रहा। पहले मेरे को समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे करूँ, तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था पीछे मुड़ के ऐसे पूछेगा कौन है, तो ऐसे पूछने लग गया भाई क्या हुआ। मैंने कहा भैया कुछ नहीं। कह रहे ज़्यादा मत बोल, उधर तो आएगा ड्रेसिंग रूम में तू, फिर बताता हूँ तेरे को। क्या बोल रहा था? मैं एक्चुअली ये सुनना चाह रहा था उस टाइम। थोड़ा सा इंट्यूशन आ रहा था मेरे को मारेंगे, तो मैं पीछे से मिशी भाई को बता रहा था मिशी भाई इधर मत डालना उधर डालना, क्योंकि वो गुगली का वेट कर रहे थे बहुत देर से और मिशी भाई डालने वाले थे। तो मैंने उनको मना करा था गुगली डालना मत बिल्कुल, तो वो इसी बात पे पीछे घूम के देख रहे अच्छा कि तो ये बोल रहा है। तो ये सब बातें मैच में चलते रहता है कुछ ना कुछ। और क्या थी जब आप इनफैक्ट टीम में आए और क्या उन्होंने बातचीत आपसे करी? बेटा बोला था मैंने। ड्रेसिंग रूम में गया था, मैंने ही बोल दिया था भैया, क्योंकि एक दिन मेरा ऐसे ही मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में। बोल रहे मैंने बोला था तेरे को, उधर आएगा तो बताऊंगा तेरे को। मैंने कहा ठीक है भैया, सीनियरिटी का फ़ायदा मत उठाओ इतना। We wish you all the very best and success moving forward. The rising star of international cricket, he has arrived on the big stage. Rishabh Pant.